हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द प्रशिता शो। आज का वीडियो का टॉपिक है टमी टाइम या बच्चे को पेट के बल लेटाना। ये आपको कब करना चाहिए, कौन सी एज में बच्चे को आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यही है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी एज में आपको ये स्टार्ट करना चाहिए, मतलब बच्चा कितने मंथ्स कंप्लीट कर चुका हो जब आपको ये शुरू करना चाहिए और कब तक आपको ये करना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि बच्चा जब 1 महीने का हो जाए, कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, बिल्कुल अभी अभी दुनिया में आया है और चीज़ों को समझ रहा होता है, उसका जो बॉडी है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। तो 1 महीने तक आप ये अवॉइड करें, क्योंकि उसका कॉर्ड वगैरह का भी प्रॉब्लम उस टाइम पे रहता है। तो 1 महीने तक आप ये टमी टाइम वाला ट्राई ना करें। 1 महीने के बाद आप ये टमी टाइम शुरू कर सकते हैं, मतलब बच्चे को पेट के बल लेटाना शुरू कर सकते हैं। आपको कब तक करना है? आपको ये तब तक करना है जब तक बच्चा खुद पलटना सीख नहीं जाता, मतलब वो सीधा लेटा हुआ है और फिर वो करवट लेना नहीं सीख जाता या वो घुटनों के बल नहीं आ जाता। तब तक आपको ये करना है जब तक वो खुद सेम पोजीशन पे आना सीख ना जाए, क्योंकि पेट के बल लेटाने के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप वेट नहीं कर सकते कि बच्चा ये खुद कर लेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ही कराना है। और यूजुअली 3-4 महीने में या 5वें महीने में बच्चे जो है वो करवट ले लेते हैं या बच्चे उल्टा लेटना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको सिर्फ 2-3 महीने के लिए ये चीज़ों का ध्यान रखना है, बट आपको ये करना ज़रूर है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि आप खुद ही चाहेंगे कि बेबी को इतने बेनिफिट्स मिले, तो इसको करने में बहुत अच्छा बेबी भी फील करेगा। फिर आपको जब ये स्टार्ट कराना है तो ये बहुत थोड़ी देर के लिए आपको कराना है, मतलब स्टार्ट आपको थोड़ी देर के लिए करना है और फिर धीरे धीरे जब आपको लगता है कि आपका बेबी जितनी देर के लिए भी कंफर्टेबल हो रहा है उतनी देर के लिए आप ये करा सकते हैं। और मैक्सिमम आप ये 5 से 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं और दिन में उसको 3 से 4 बार इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। मतलब जब आपने पहली बार बच्चे को लेटाया तो कुछ सेकंड्स के लिए हो सकता है, 30 सेकंड्स के बाद ही बेबी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाए, क्योंकि बेबी को अभी तक सीधा लेटने की हैबिट है। आप एकदम से उसको उल्टा लेटाएंगे तो उसको बड़ा डिस्कम्फर्ट सा होगा। वो सब बच्चों को होता है, हो सकता है बेबी आपका रोए भी, बट ये एक्टिविटी आपको करानी ज़रूर है। कुछ स्टार्टिंग में 30 सेकेंड्स, फिर आप करीब करीब करके 1 मिनट कर दीजिए, 5 मिनट और 10 मिनट, जैसे भी आपको लगे कि जब जब बॉडी बच्चे की कंफर्टेबल है, वो थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील करे तो उसको इमीडिएटली आप सीधा कर दो। उसके बाद में जब ये एक्टिविटी आप बच्चे को करा रहे हैं, चाहे आप 30 सेकेंड्स के लिए भी करा रहे हैं, तो आपको बेबी के पास होना बहुत ज़रूरी है। आप उस 30 सेकेंड्स में भी बेबी के पास से हट नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है कि बेबी इस पोजीशन में रहता है और हेड उसका इस तरीके से रहता है। बच्चे को इस टाइम पे नेक संभालना आता नहीं होता और वो नेक उसका एकदम से गर्दन जो है उसकी नीचे को जाती है। अब वो बच्चे को लगने की चांस है, वो नीचे ही पड़ी रहेगी तो उसके नोज़ ब्लॉक होने का चांस है। तो आप जब ये एक्टिविटी करा रहे हो, आपको हमेशा बेबी के पास रहना ही है। हालांकि बहुत छोटा बेबी होता है तो बेबी के पास कोई ना कोई रहता ही है, बट ये टमी टाइम के टाइम स्पेशली आपको बच्चे के पास रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी गर्दन नीचे हो जाएगी तो उसको थोड़ा सा यहाँ चिक पे लगने के चांस है या नोज़ उसका ब्लॉक होने के चांस है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। फिर ये टमी टाइम बच्चे को कराना कहाँ चाहिए? आपको कराना एक फ्लैट सरफेस पे है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि आप ज़मीन पे चटाई या मैट कुछ बिछा के और उसके बाद उस बच्चे को टमी टाइम वहाँ पे दे सकते हो। बच्चे को फ्लैट सरफेस पे ही आपको टमी टाइम देना है, मतलब बिल्कुल सीधा कुछ होना चाहिए और जहाँ पे बच्चा लेटा हो। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जो नीचे का फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप ये बच्चे के साथ स्टार्ट करोगे तो बच्चा सबसे पहले अपना फेस नीचे लेके जाएगा और वो नीचे लेके जाएगा तो उसको लगने के चांसेस हैं। तो जब तक कोई सॉफ्ट चीज़ उसके नीचे नहीं पड़ी होगी, मतलब उसके फेस के नीचे नहीं होगी, बच्चे को लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप बेशक ये ज़मीन पे ही कराएं, फिर आप चटाई बिछा लें, लेकिन उसके ऊपर हल्का सा कुछ गद्दा टाइप ज़रूर रखें। अब वो आप ब्लैंकेट रख सकते हैं, आप बेडशीट रख सकते हैं, वो योर चॉइस, वो आपको देखना है आपको क्या रखना है। या आप इसको बेड पे भी करवा सकते हो, अगर आपका जो मैट्रेस है वो बहुत ज़्यादा प्लफी नहीं है, तो अगर वो थोड़ा सा भी फ्लैट है तो आप बेड पे भी एक्टिविटी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चे का फेस जब वो नीचे आए तो उसको लगनी नहीं चाहिए, तो उसको चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं।
फिर आप जब ये एक्टिविटी कराओ, चाहे आप बच्चे को 1 महीने बाद ही करा रहे हो, वो उसको सब चीज़ें समझ में आती हैं, वो अभी किसी चीज़ के लिए मूव नहीं कर सकता या आपको बोल नहीं सकता। आप थोड़े-थोड़े टॉयज़ या रेटल्स या कुछ ऐसा वहाँ रखने की कोशिश कीजिए कि बच्चा को थोड़ा-सा कलरफुल लगे, वो थोड़ा-सा एन्जॉय करने की कोशिश करे उसको। और वो टॉयज़ आप रख दोगे तो जब बेबी थोड़ा-सा बड़ा होगा, लाइक 3-4 महीने का हो जाएगा, तब भी आप उसको टमी टाइम करवाओगे तो उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। आप ऊपर से कुछ ऐसे लटकाने वाले टॉयज़ भी लगा सकते हो, तो उनको हाथ लगाने की कोशिश करेगा। मतलब बेसिकली आपको टॉयज़ कुछ ऐसे रखने हैं कि बेबी थोड़ा-सा एक्टिविटी कर सके, उसको थोड़ा-सा कलरफुल लगे। तो और जब वो टमी टाइम कर रहा होगा, टॉयज़ देखेगा तो ईज़िली कर भी पाएगा, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा-सा फीलिंग उस समय हो रही होगी टॉयज़ की वजह से। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्टिविटी आप करा रहे हैं, उसको जो टमी टाइम करा रहे हैं, जब बच्चे ने दूध पिया है उसके आप सडनली बाद इसको ना कराएं, क्योंकि आप दूध पीने के एकदम से बाद कराएंगे तो हो सकता है कि उसका दूध बाहर निकल आए, क्योंकि उसके पेट पे प्रेशर पड़ता है और उस वजह से पॉसिबिलिटी कि दूध उसका बाहर आ जाए। तो जब बच्चे ने फीड लिया है तो फीड के करीब करीब आधे घंटे या 1 घंटे का आप गैप ज़रूर रखें और उसके बाद आप बच्चे को टमी टाइम दें। वो टाइम बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। बट बेसिकली दूध लेने के बाद या फीडिंग के बाद आप बच्चे को टमी टाइम ना दें, उसमें आधे घंटे का या 1 घंटे का गैप ज़रूर रखें। तो अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की कि हमको ये क्यों कराना है बच्चे को, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये तो हमने बात कर ली कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप उसको लेटाते हो, टमी टाइम दे रहे होते हो, जब पेट के बल लेटाते हो, तो वो अपने हाथों पे आने की कोशिश करता है, आपकी नेक को ऊपर करने की कोशिश करता है। तो उसकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। ये बाजू पे इस पोर्शन पे वो रहेगा तो ये स्ट्रांग होगा, ये पूरी बाजू उसकी स्ट्रांग होती है, शोल्डर स्ट्रांग होता है। जो उसकी बैकबोन है वो थोड़ा सा कर्व पोर्शन में जाती है, तो बैकबोन उसकी स्ट्रांग होती है। तो ये टमी टाइम की वजह से बच्चे की मसल स्ट्रांग होती है, वो ऑटोमेटिकली बच्चे की एक एक्सरसाइज हो जाती है। हालांकि मालिश के बाद आप एक्सरसाइज कराते हो, जब वो टमी टाइम लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, बच्चा नेक को संभालना सीखता है। जब वो सीधा लेटा रहता है तो वो सिर्फ राइट या लेफ्ट या सीधा देख सकता है, उसको नेक को सपोर्ट करना नहीं आता उस टाइम पे। जब आप उसको टमी टाइम दोगे तो अपना नेक को सपोर्ट करना सीखेगा, इधर उधर देखना सीखेगा। तो ये नेक सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नहीं तो यूजुअली होता क्या है, आप बच्चे को कंधे पे लेते हो तो आपको उसको सिर से पकड़ के रखना होता है, क्योंकि वो उस टाइम उसको सपोर्ट करना आता नहीं होता, अपनी गर्दन को संभालना नहीं आता होता। बट जब आप टमी टाइम दोगे तो ये एक्टिविटी उसको करना आ जाएगा, मतलब उसको गर्दन संभालना आ जाएगा। फिर क्या होता है, जब आप बच्चे को टमी टाइम देते हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली या तो आगे होने की कोशिश करते हैं या पीछे होने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली वो खुद ही कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। और जब आप ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली करते हो तो बच्चा बड़ी जल्दी अपने घुटनों पे आ जाता है, मतलब वो नीज पे चलना स्टार्ट कर देता है और वो करवट लेना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता है। मतलब आप कुछ दिन के बाद नोटिस करोगे, आपने उसको उल्टा लेटाया था और वो अपने आप ही सीधा हो गया है, या आपने उसको सीधा लेटाया था और वो अपने आप ही उल्टा हो गया है। तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये गैस की प्रॉब्लम से बच्चे को दूर रखता है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से बच्चे को टमी टाइम देते हैं, क्योंकि बच्चे को जो भी हवा होती है पेट में या जो भी गैस बना होता है, और जब बच्चे को उल्टा लेटाते हो बच्चे के पेट पे प्रेशर पड़ता है और जो भी हवा या जो भी गैस होती है उसकी निकल जाती है। इसलिए आपको दिन में 3 से 4 बार ये एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये गैस में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। मेन बेनिफिट इसका यही है, बाकी सारे बेनिफिट्स तो डेफिनेटली साथ साथ हैं ही, बट गैस के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करता है। फिर जब ये सिर को गोल करने में बहुत हेल्प करता है। मीन्स कई बार बच्चे का जो सिर है वो फ्लैट हो जाता है, और कई बार आपने देखा होगा कि एक साइड से बच्चे का सिर फ्लैट हो जाता है या पीछे से बच्चे का सिर ज़्यादा फ्लैट हो जाता है, मतलब आपको सिर गोल नहीं नज़र आएगा कुछ बेबीज़ का। वो होता क्यों है, क्योंकि बच्चा सीधा लेटा रहता है, और जब वो सीधा लेटा रहता है तो उस केस में बच्चे के सिर पे एक ही साइड पे प्रेशर पड़ता रहता है। या कुछ बच्चे सिर को एक ही साइड पे करते हैं, उनको वैसे ही कंफर्टेबल फील होता है। कुछ बच्चे राइट में करते हैं, कुछ लेफ्ट में करते हैं। तो जहाँ ज़्यादा करते हैं उस केस में वहाँ से फ्लैट हो जाता है। तो जब आप बच्चे को टमी टाइम दे देते हो उस टाइम पे बच्चे का सिर किसी फ्लैट सरफेस पे नहीं होता, उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा होता, तो वो कुछ देर के लिए रिलैक्स पोजीशन में होता है। तो ये बेबी के सिर को गोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
हालांकि बेबी के सिर को आपको गोल कैसा करना है इस पर हमने एक डिटेल वीडियो किया हुआ है, आप चाहें तो वो जाके चैनल पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट हम टमी टाइम की बात कर रहे हैं तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। होता क्या है कि बच्चा को आप मैक्सिमम टाइम सीधा ही लेटा के रखते हो, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो करवट अपने आप ले नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता, और 1 महीने का बेबी तो डेफिनेटली आपकी सपोर्ट से ही कोई काम कर सकता है। तो जब वो सीधा लेटा रहता है तो उसकी कमर में दर्द सा कह सकते हैं हो सकता है। यूजुअली आप देख सकते हैं कि जब हम भी एक ही पोजीशन में लेटे रहें या सीधे लेटे रहें तो उसकी भी हमारी भी बैक में थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें भी फील होता है कि हमें करवट लेनी चाहिए। तो जब आप बच्चे को टमी टाइम देते हो तो उसकी बैक को बड़ा रिलीफ मिलता है, उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये बैक को भी कंफर्टेबल करने में या बैक को आराम देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और टमी टाइम देने का बेनिफिट क्या होता है, जब आप बच्चे को ये एक्टिविटी कराते हो ना तो बच्चा इतना छोटा होता है कि 1 मिनट की या 2 मिनट की एक्टिविटी से ही थक जाता है, और जब ये एक्टिविटी का टाइम बढ़ता है 5 से 10 मिनट तो वो और ज़्यादा थकेगा डेफिनेटली। और जब ये एक्टिविटी करके वो थक जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी खेल नहीं सकता, कुछ और कर नहीं सकता, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसको एक्टिविटी कराने का, तो अभी फ़िलहाल आपको टमी टाइम का ही वो है एक्टिविटी आप करा सकते हो। और बेबी उसको करके थोड़ा सा थक जाता है, और जब वो थक जाता है तो वो सो भी बहुत अच्छे से जाता है। थकने के बाद नींद उसको बहुत अच्छी आती है। तो जब आप उसको टमी टाइम कराओगे, कोशिश करो कि आप जब बेबी का सोने का टाइम है तो उसको थोड़ी देर पहले ये करा दो। वो थका होगा तो एक तो जल्दी सो जाएगा और थोड़ा ज़्यादा देर के लिए सोएगा, मतलब 1.5 से 2 घंटे वो आराम से सो जाएगा। तो ये मैंने बात करी टमी टाइम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।